कैन बी लर्निंग। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बॉयलर के मुतालिक एक टॉपिक, जिसमें हम बॉयलर के कंट्रोल सिस्टम पे बात करेंगे कि बॉयलर कंट्रोल सिस्टम किस तरह से काम करता है। बॉयलर कंट्रोल सिस्टम की बेसिकली जो मेन और मेजर टाइप्स हैं वो तीन होती हैं: ऑन ऑफ सिस्टम, पोजिशनिंग सिस्टम और मॉड्यूलेटिंग सिस्टम। ऑन ऑफ सिस्टम क्या होता है? ऑन ऑफ सिस्टम बेसिकली जो है ये हमारे छोटे बॉयलर पे इस्तेमाल होता है, जिसमें क्या होता है, स्टीम का प्रेशर जो है वो डायरेक्टली लिंक होता है हमारे फ्यूल के साथ। जैसे स्टीम का प्रेशर बढ़ता है तो हमारा बर्नर जो है वो बंद हो जाता है, और जैसे स्टीम का प्रेशर कम होता है तो बर्नर ऑन हो जाता है। इस तरह का जो सिस्टम है वो ज़्यादातर छोटे बॉयलर्स पे इस्तेमाल होता है, जहाँ पे हमें ज़्यादा एक्सप्लोजन के चांसेस नहीं होते, जहाँ पे फ्यूल हैंडलिंग जो है वो कम होती है। दूसरा जो है वो स्टेप अप और स्टेप डाउन मेथड है। स्टेप अप और स्टेप डाउन मेथड में फ्लेम की जो है दो फायरिंग रेट जो है वो डिफ़ाइन कर दिए जाते हैं। एक लो फायरिंग रेट होता है और एक हाई फायरिंग रेट होता है। इसमें तीन भी हो सकते हैं: लो फायरिंग रेट, मीडियम फायरिंग रेट और हाई फायरिंग रेट। तो उसमें ये दो या तीन फायरिंग रेट जो है वो डिसाइड कर लिए जाते हैं, और स्टीम के प्रेशर या लोड के डिमांड के अक्रॉस जो है वो फायरिंग कम या ज़्यादा होती रहती है। दूसरा हमारे पास जो है पोजीशनिंग सिस्टम है। पहला हमने डिस्कस किया ऑन ऑफ सिस्टम, और दूसरा है पोजीशनिंग सिस्टम। पोजीशनिंग सिस्टम में क्या होता है, बेसिकली जो फ्यूल के वेल होते हैं वो एक लिंक के ज़रिए एक केम शाफ्ट के साथ कनेक्ट कर दिए जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं फ्यूल के दो वेल हैं वो एक रॉड के साथ कनेक्ट हुए हुए हैं, और जो हमारा एफडी फ़ैन है, यानी कि जो हमारा एयर का सोर्स है, वो भी एक रॉड के साथ कनेक्ट कर दिया गया है। फिर फाइनली जो है एक एक्चुएटर है जो कि उसी सेम रॉड के साथ कनेक्ट कर दिया गया है। जैसे ही अभी एक्चुएटर मूव होगा तो एयर और फ्यूल जो है ये दोनों अकॉर्डिंगली जो है हमारे बॉयलर के अंदर जाएंगी, और जिससे हमारी एयर फ्लो रेशो सेट होगी। पोजीशनिंग सिस्टम में क्या होता है, पोजीशनिंग सिस्टम में के दो बड़े ड्रॉबैक्स हैं। नंबर वन, इसमें जो है एयर और फ्यूल का फ़्लो जो है वो मेजर नहीं किया जाता, और दूसरा जो है इसमें क्या होता है, एक टेम्परेचर की कंपनसेशन नहीं होती, और तीसरा ये है कि क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लिंक के साथ जुड़ा जोड़ा गया होता है, और इसमें जो है बाज़-औक़ात लिंक्स जो हैं वो लूज़ हो जाते हैं। लिंक लूज़ होने की वजह से जो है हमारी जो है एफिशिएंसी जो है वो बहुत कम हो जाती है। ये फ्यूल इकोनॉमिकल नहीं होते। वैसे तो ये सस्ते पड़ता है सिस्टम, लेकिन इसमें जो है प्रिसिजन नहीं होती, इसमें एक्यूरेसी नहीं होती इस सिस्टम में। तो ये पुराने बॉयलर्स पे हो सकता है इस्तेमाल होता हो, लेकिन आजकल इस तरह के सिस्टम जो है वो आना बंद हो गए हैं। इसमें भी फिर दो स्ट्रेटजीज़ होते हैं पोजीशनिंग सिस्टम में। एक सिंगल पॉइंट पोजीशनिंग सिस्टम हो सकता है, और दूसरा पैरेलल पोजीशनिंग सिस्टम होता है। सिंगल पॉइंट में जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सिंगल पॉइंट पोजीशनिंग सिस्टम है कि एक्चुएटर हमारा जो है एक ही रॉड के साथ कनेक्ट किया गया है, जो कि फ्यूल और एयर दोनों को मूव कर रहा है। पैरेलल में क्या होता है कि जो हमारा एक्चुएटर है वो दो अलग अलग जो है हमारे फ्यूल के साथ और हमारे उसके साथ एयर के साथ लिंक होगा, जिसको हम कहेंगे पैरेलल पोजीशनिंग सिस्टम। आगे चलते हैं। आगे बेसिकली मैंने जो डिस्कस किया उसमें हमारे तीन बड़े जो हैं सिस्टम थे: ऑन ऑफ, पोजीशनिंग और मॉड्यूलेटिंग। लेकिन बीच में छोटे छोटे और भी टर्मिनोलॉजीज़ हैं और कंट्रोल सिस्टम है जो कि साथ साथ डिस्कस करता जाऊंगा मैं। मल्टी बॉयलर स्टेजिंग उसको कहते हैं कि जब आप बहुत सारे बॉयलर्स को इकट्ठा जो है एक ही प्रेशर, एक हेडर के प्रेशर के साथ आप कंट्रोल करना चाह रहे हो। जैसे ही हेडर का प्रेशर या जिसको आप लोड डिमांड कहते हैं कम या ज़्यादा हो, तो बॉयलर ख़ुद ब खुद बॉयलर जो है वो ऑन और ऑफ़ होते रहें। यानी कि ये ऑन ऑफ सिस्टम ही है, लेकिन ऑन ऑफ सिस्टम में अगर आप कंसीडर करें कि एक बॉयलर है जो ऑन ऑफ हो रहा है, इसी तरह 8-10 बॉयलर हों और एक ही हेडर के प्रेशर के साथ वो ऑन ऑफ होते रहें, तो इस तरह की जो भी स्ट्रैटेजी है उसको हम कहते हैं मल्टी बॉयलर स्टेजिंग। उसके बाद तीसरा हमारा जो मेन कंट्रोल सिस्टम है उसको कहते हैं मॉड्यूलेटिंग सिस्टम। ये जदीद सिस्टम है, मॉडर्न सिस्टम है, जिसमें हम क्या करते हैं, एयर के फ़्लो को, फ्यूल के फ़्लो को और एम्बिएंट टेम्परेचर, ये तीनों चीज़ें जो हैं इनकी कंपनसेशन रखी जाती है, और इसमें डिफरेंट कंट्रोल लूप्स इस्तेमाल होते हैं। ज़्यादातर कैस्केड कंट्रोल लूप इसमें इस्तेमाल होता है, ताकि ये हाईली प्रिसाइज कंट्रोल लूप होते हैं। और इसमें जो है अच्छा, दूसरे में और इसमें पोजीशनिंग में और इसमें क्या फ़र्क है? पोजीशनिंग और इसमें ये फ़र्क है कि पोजीशनिंग में हम ना तो एयर का फ़्लो मेज़र कर रहे होते हैं, ना फ्यूल का फ़्लो मेज़र कर रहे होते हैं,
और ना ही हम टेम्परेचर की कंपनसेशन दे रहे होते हैं। इसमें क्या होता है कि तीनों चीज़ें हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं, एयर का फ़्लो, फ्यूल का फ़्लो और टेम्परेचर कंपनसेशन, ये तीनों चीज़ें जो हैं उसके अकॉर्डिंगली जो है हमारा कंट्रोल लूप वर्क करता है। और इसमें जो है मॉड्यूलेटिंग में कैस्केड कंट्रोल लूप इस्तेमाल होता है, जो कि सीरीज़ में भी हो सकता है और पैरेलल में भी हो सकता है। आगे चलते हैं। अगला जो है कंट्रोल सिस्टम है जिसको कहते हैं ऑक्सीजन ट्रिमिंग कंट्रोल या एक्सेस एयर रेगुलेशन। इसमें क्या होता है कि बॉयलर के एग्जॉस्ट के ऊपर एक ऑक्सीजन एनालाइज़र लगा दिया जाता है, जो क्या करता है एक्सेस एयर को कंटिन्यूसली मॉनिटर करता रहता है। और अगर एक्सेस एयर कम या ज़्यादा होती है तो उसका लिंक जो है वो एयर कंट्रोलर के साथ होता है। जैसे ही हमारी ऑक्सीजन जो है एग्जॉस्ट पे कम या ज़्यादा होती है तो उसको जो है वो मेंटेन करेगा। नॉर्मली ये उस जगह पे लगाया जाता है जहाँ पे हमारा जो है एक्सेस एयर बढ़ने के चांसेस होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे एक्सेस एयर बढ़ती है तो हमारी बॉयलर की एफिशिएंसी जो है वो कम होती है। तो इसी एक्सेस एयर को कम करने के लिए जो है ऑक्सीजन ट्रिमिंग कंट्रोल या एक्सेस एयर रेगुलेशन कंट्रोल लगाया जाता है। ये भी एक कंट्रोल सिस्टम है। और एयर फ्यूल क्रॉस लिमिटिंग कंट्रोल, एयर फ्यूल क्रॉस लिमिटिंग कंट्रोल जो है इसमें क्या होता है, बेसिकली इसमें हमारे बॉयलर की जो सेफ्टी है उसको एनहेंस किया जाता है, उसको प्रायोरिटी दी जाती है। उसको कैसे प्रायोरिटी दी जाती है कि जैसे ही हमारी लोड डिमांड बढ़ेगी तो सबसे पहले हमारी एयर बढ़ेगी, फिर हमारा फ्यूल बढ़ेगा। और अगर हमारी लोड डिमांड कम होती है तो पहले जो है फ्यूल कम होगा, फिर एयर कम होगी। इस लॉजिक की वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ताकि हमारा बॉयलर सेफ़ रहे और इसमें एक्सप्लोजन के चांसेस कम से कम हो। इस स्ट्रैटेजी को हम कहते हैं क्रॉस लिमिटिंग कंट्रोल स्ट्रैटेजी या सिस्टम। एक टेबल दिखाया गया है यहाँ पे जिस पे आप देख सकते हैं कि एम्बिएंट टेम्परेचर किस तरह से हमारी एक्सेस एयर को अफेक्ट करता है। जैसे जैसे एम्बिएंट टेम्परेचर बढ़ता जाता है वैसे वैसे एक्सेस एयर कम होती जाती है, और जैसे जैसे एम्बिएंट टेम्परेचर कम होता जाता है वैसे वैसे एक्सेस एयर बढ़ती जाती है। उसकी वजह ये है कि जैसे ही टेम्परेचर कम होता है एम्बिएंट का, यानी कि हमारी एयर का टेम्परेचर कम हो जाता है, तो उसका वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट बढ़ जाता है। यानी कि जैसे ही आप किसी गैस का या एयर का टेम्परेचर कम करेंगे तो वो सिकुड़ती है। सिकुड़ने से क्या होता है कि उसका वॉल्यूम कम हो जाता है और उसका जो मास फ्लो रेट है वो बढ़ जाता है। तो बेसिकली इस टेबल को दिखाने का मकसद ये है कि सर्दियों में जब हमारा टेम्परेचर डाउन जाता है तो तब हमारी एक्सेस एयर बढ़ना शुरू हो जाती है। तो इस एक्सेस एयर को कंट्रोल करने के लिए जो है फिर हमारा जो ऑक्सीजन ट्रिमिंग कंट्रोल या ऑक्सीजन रेगुलेशन कंट्रोल जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं, या मॉड्यूलेटिंग सिस्टम में ये सारी चीज़ें जो हैं कंसीडर की जाती हैं। उसके अलावा कंबस्शन कंट्रोल की स्कीम पे बात कर लेते हैं। कंबस्शन कंट्रोल की 3 बेसिक स्कीम होती हैं। एक होती है सीरीज़, दूसरी होती है पैरेलल और तीसरी होती है सीरीज़ और पैरेलल। सीरीज़ में क्या होता है कि स्टीम का प्रेशर सबसे पहले जाता है हमारा एयर को, फिर एयर का जो सिग्नल है वो जाएगा फ्यूल को। इसको कहते हैं सीरीज़ कंट्रोल स्कीम। सीरीज़ कंट्रोल स्कीम क्या है? स्टीम का प्रेशर जाएगा एयर को, एयर बढ़ेगी और एयर का फिर सेट पॉइंट जाएगा फ्यूल को, फिर हमारा फ्यूल बढ़ेगा। और पैरेलल में क्या होता है? स्टीम का प्रेशर एट द सेम टाइम दोनों कंट्रोलर से जा रहा होता है। स्टीम का प्रेशर एयर के फ्लो को भी जाएगा और फ्यूल के फ्लो को भी जाएगा। इसको कहते हैं पैरेलल स्कीम। और तीसरी होती है पैरेलल प्लस सीरीज स्कीम। इसमें क्या होता है? स्टीम का प्रेशर जो है, स्टीम के प्रेशर का सिग्नल जाता है फ्यूल फ्लो को, यानी कि स्टीम का प्रेशर फ्यूल को कंट्रोल करता है और जो स्टीम का फ्लो है वो कंट्रोल करता है एयर के फ्लो को। इसको कहते हैं सीरीज प्लस पैरेलल स्कीम। तो डिफरेंट बॉयलर में, क्योंकि आप लोगों को पता है डिफरेंट फ्यूल इस्तेमाल होते हैं, कोल इस्तेमाल होता है, लिक्विड फ्यूल इस्तेमाल होता है और बहुत सारे फ्यूल इस्तेमाल होते हैं। तो हर बॉयलर की अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है। जैसा कि ऑक्सीजन ट्रिमिंग कंट्रोल ज़्यादातर हमारे ऐसे बॉयलर पे लगाया जाता है जहाँ पे कोल इस्तेमाल होता है। वहाँ पे जो है एयर फ्यूल रेशो को मेंटेन करना मुश्किल होता है, इसलिए एक्सेस एयर रखी जाती है। फिर उस एक्सेस एयर को कम करने के लिए जो है ऑक्सीजन रेगुलेशन की जाती है ताकि हमारी एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाए। तो इसी तरह ये 3 स्कीम है कंट्रोल की जो कि डिफरेंट बॉयलर्स पे फ्यूल के हिसाब से और डिफरेंट डिमांड के हिसाब से इस्तेमाल की जाती हैं। तो आगे हम चलते हैं। अब हम बात करेंगे बॉयलर ड्रम के लेवल पे। बॉयलर का ड्रम लेवल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे बॉयलर के अंदर। अगर हम बॉयलर के ड्रम लेवल को कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमें बहुत सारे नुकसानात का सामना करना पड़ सकता है। अगर हमारा बॉयलर ड्रम का लेवल बढ़ेगा तो उससे कैरी ओवर बढ़ जाएगा, जिससे हमारी जो है ओवरऑल सिस्टम की एफिशिएंसी कम हो जाएगी और बहुत सारे मसले मसाइल का
हमें सामना करना पड़ सकता है। तो खैर अभी हमारा मेन टॉपिक है कि बॉयलर के ड्रम लेवल को कंट्रोल किस तरह से किया जा सकता है। बॉयलर के ड्रम लेवल को कंट्रोल करने के लिए बेसिकली 3 स्ट्रेटजीज़ होती हैं। एक होता है सिंगल कंट्रोल एलिमेंट, दूसरा होता है डबल कंट्रोल एलिमेंट और तीसरा होता है ट्रिपल कंट्रोल एलिमेंट। सिंगल कंट्रोल एलिमेंट में क्या होता है कि ड्रम के ऊपर एक लेवल ट्रांसमीटर लगा दिया जाता है। लेवल ट्रांसमीटर क्या करता है, लेवल कंट्रोलर को सिग्नल देता है और फिर कंट्रोलर क्या है आगे सिग्नल देता है फाइनल कंट्रोल एलिमेंट या कंट्रोल वाल को। यानी कि ड्रम के लेवल को देखते हुए हमारा पानी का फ़्लो कम या ज़्यादा होता है। यानी कि अगर ड्रम का लेवल कम होगा तो पानी का फ़्लो बढ़ जाएगा और ड्रम का लेवल ज़्यादा होगा तो पानी का फ़्लो कम हो जाएगा। ये है सिंगल कंट्रोल एलिमेंट। और सिंगल कंट्रोल एलिमेंट ज़्यादातर छोटे बॉयलर पे इस्तेमाल होता है जहाँ पे हमारा स्वेलिंग और श्रिंकिंग इफ़ेक्ट कम होता है। ये स्वेलिंग और श्रिंकिंग मैं आगे 3 एलिमेंट कंट्रोल में आपको एक्सप्लेन करूँगा। डबल 2 एलिमेंट ड्रम लेवल में क्या होता है, स्टीम का फ़्लो और एलटी यानी कि ड्रम का लेवल और स्टीम का फ़्लो दोनों का सिग्नल जो है हमारा एक कंट्रोलर में जाता है। कंट्रोलर इन दोनों सिग्नल को देखता है और उसके बाद सिग्नल देता है फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को कि कितना जो है पानी ड्रम में जाना चाहिए। यानी कि स्टीम की जो एफटी है यानी कि जितनी हमारी स्टीम बन के निकली है तो इसका मतलब जितनी स्टीम हमारी निकली है उतना पानी अंदर जाना चाहिए। और इसी तरह जितना हमारा ड्रम का लेवल कम हुआ है उस हिसाब से हमारा पानी अंदर जाना चाहिए। लेकिन इसमें 2 कंट्रोल एलिमेंट या 3 कंट्रोल एलिमेंट की ज़रूरत हमें क्यों पेश आती है, क्योंकि जब भी हमारा लोड बढ़ता है तो लोड बढ़ने से स्टीम का फ़्लो बढ़ जाता है। स्टीम का फ़्लो बढ़ने से ड्रम का प्रेशर कम हो जाता है। जैसे ही ड्रम का प्रेशर कम होता है तो ड्रम के अंदर जो लेवल है वो थोड़ा बढ़ा हुआ लगता है। उसकी वजह ये है कि जैसे ही बॉयलर के अंदर प्रेशर होता है तो वो प्रेशर क्या करता है, पानी को जो है वो दबा के रखता है, जिसकी वजह से पानी का लेवल हमें कम नज़र आता है। लेकिन जैसे ही प्रेशर कम होता है तो पानी स्वेल होना शुरू कर देता है या फूलना शुरू कर देता है, क्योंकि प्रेशर कम हो जाता है। तो इस वजह से हमें लगता है कि ड्रम का लेवल बढ़ गया है। और इसी तरह जो लेवल ट्रांसमीटर है उसको भी लगता है कि ड्रम का लेवल बढ़ गया है और वो और ज़्यादा पानी अंदर देना शुरू कर देता है, तो जो कि हमारे लिए और नुकसान है। यानी कि हमारा जो है पानी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए 2 एलिमेंट या 3 एलिमेंट कंट्रोल इस्तेमाल किया जाता है, ताकि हमें एक्चुअल में पता लग सके कि हमारी स्टीम बनी कितनी है और उस हिसाब से हम पानी को अंदर भेजें। तीसरा है हमारा 3 एलिमेंट कंट्रोल लूप। ये सबसे प्रिसाइज सबसे बेस्ट कंट्रोल लूप है। इसमें क्या होता है कि ड्रम के लेवल को भी देखा जाता है, स्टीम के फ़्लो को भी देखा जाता है और वाटर के फ़्लो को भी देखा जाता है। यानी कि ये तीनों सिग्नल एक कंट्रोलर में जाते हैं और फिर वो कंट्रोलर एक आउटपुट जनरेट करता है फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को, कंट्रोल वाल को, जो कि हमारा पानी के फ़्लो को कंट्रोल करता है। तो इसमें जो है हमारा स्वेलिंग और श्रिंकिंग इफ़ेक्ट के का जो इम्पैक्ट है वो बिल्कुल मिनिमाइज़ हो जाता है। यानी कि जैसे ही हमारा लोड बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, हमारी एलटी तो हो सकता है गलत रीड करे, क्योंकि जैसे ही प्रेशर कम होता है लेवल बढ़ जाता है, लेकिन हमारी एफटी गलत रीड नहीं कर सकती। जितना हमारा जो है स्टीम का फ़्लो बढ़ेगा उतना ही जो है हमारा पानी का फ़्लो अंदर जाना चाहिए। तो ये तीनों सिग्नल जो है कंट्रोलर में जाते हैं, फिर हमारा जो कंट्रोलर है बॉयलर ड्रम में पानी को भेज देता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें 2 डिस्कस की। 2 मेजर टॉपिक थे, बॉयलर कंट्रोल सिस्टम और दूसरा बॉयलर ड्रम लेवल कंट्रोल सिस्टम, और उसके अलावा छोटी मोटी और भी टर्मिनोलॉजीज़ हमने इस्तेमाल की। तो इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ।